हमारे मुआशरे की हालत क्या है कि हम छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी में मुब्तला हो जाते हैं। अगर हमने किसी को सलाम नहीं किया तो गलतफहमी में है, अगर किसी ने हमें सलाम किया हमने जवाब नहीं दिया तो गलतफहमी में है, अगर हम किसी को इग्नोर कर दे या किसी ने मुझे इग्नोर कर दिया तो हम गलतफहमी में होते हैं। इसी तरीके से छोटी छोटी बातों की वजह से हमारे अंदर गलतफहमियां पैदा हो जाती है और उन्हीं गलतफहमी की बुनियाद पर हम एक दूसरे से बातें करते नजर आते हैं, उसकी ग़ीबतें उसकी चुगलखोरियां करते नजर आते हैं। और ये गलतफहमी जो है इस कदर जन्म लेती है कि इंसान इस गलतफहमी की बुनियाद पर बड़े बड़े गुनाह, नफरतें, हसद, जलन, ये सारी बीमारियां घर करती नजर आती है। सलाम की बात ले ले, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, सलाम को आम करो, और हुजूर फरमाते हैं जिसे जानते हो उसे भी सलाम करो, जिसे नहीं जानते हो उसे भी सलाम। यही है अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, व अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम, और आपस में सुलह और सफाई रखो, अल्लाह व रसूल की इताअत करो अगर तुम मोमिन हो। कुरान करीम की ये आयत करीमा ऐसी है कि इंसान अगर इस पर अमल कर ले तो आपस की रंजिश, ज़ाती झगड़े सारे के सारे ख़त्म हो जाए। इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी अपने आका व मौला की शान और अज़मत को यूँ बयान करते नज़र आते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरे इमाम ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मुझे भी चमका दे चमकाने वाले, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाते हैं कि मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। या रसूल अल्लाह आपकी चमक से अबू बकर चमक गए, या रसूल अल्लाह आपकी चमक से उमर इब्ने खत्ताब चमक गए, या रसूल अल्लाह आपकी चमक से उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान चमक गए, या रसूल अल्लाह आपकी चमक से मौलाए कायनात चमक गए, या रसूल अल्लाह आपकी चमक से साद, सईद, जुबैर, तलहा, मुहाजिर, अंसार सारे सहाबा चमक गए, या रसूल अल्लाह आपकी चमक से ताबई चमक गए, या रसूल अल्लाह आपकी चमक से तबे ताबई चमक गए, या रसूल अल्लाह आपकी चमक से गौसे आजम चमक गए, या रसूल अल्लाह आपकी चमक से गरीब नवाज चमक गए, या रसूल अल्लाह आपकी चमक से मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी चमक गए, या रसूल अल्लाह आपकी चमक से वारिसे देवा चमक गए, या रसूल अल्लाह आपकी चमक से सारी कायनात चमक गई है। मेरे इमाम कहते या रसूल अल्लाह मेरा दिल भी चमका दे, क्योंकि या रसूल अल्लाह मेरे वजूद को ये लाइट भी चमका सकती है, ये सूरज भी चमका सकता है, ये दिन की रोशनी भी चमका सकता है, मगर या रसूल अल्लाह दिल को अगर कोई चमका सकता है तो वो कोई और नहीं है, वो आपकी ज़ाते बाबरकात है जो दिलों को चमका सकता है। इसीलिए मेरे इमाम ने ये नहीं कहा मेरे वजूद को चमका दे, मेरे इमाम कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, मेरा दिल भी चमका दे। दिल हर कोई नहीं चमका सकता, दिल कौन चमका सकते हैं तो मुस्तफा की जात है जो दिलों को चमका दिया करते हैं। इसीलिए दिल का चमकना, जब दिल चमकता है तो सारा वजूद चमक जाया करता है, और अगर दिल ना चमके, दिल बीमार हो जाए तो सारा वजूद बीमार हो जाता है। हुजूर की हदीस है इंसान के जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है जिसे दिल कहा जाता है, अगर वो सही है तो सारा वजूद सही है, अगर वो बीमार हो जाए तो सारा वजूद बीमार हो जाया करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है अल्लाह से डरो और आपस में सुलह और सुथराई रखो। कितनी बड़ी बात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों से कही है।
आज हमारा मामूल ये है कि हम छोटी छोटी बातों पर बरहम हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी बातों पर दिल में नफरतें पैदा कर लेते हैं, दूसरों के हवाले से गीबतें पैदा कर लेते हैं, हर बुराई हमारे सीने में जन्म लेने लगती है। मगर कुरान कहता क्या है, वह अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम, और आपस में सुलह और सुथराई रखो। जब ये रखोगे तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे ईमान को कामिल बनाएगा। याद रखें, हमेशा माफ करने वाला बदला लेने वाले से बड़ा हुआ करता है। माफ करने वाला हमेशा बदला लेने वाले से बड़ा हुआ करता है। हमारे मुआशरे की हालत क्या है कि हम छोटी छोटी बातों पर गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं। अगर हमने किसी को सलाम नहीं किया तो गलत फहमी में है, अगर किसी ने हमें सलाम किया हमने जवाब नहीं दिया तो गलत फहमी में है, अगर हम किसी को इग्नोर कर दें या किसी ने मुझे इग्नोर कर दिया तो हम गलत फहमी में होते हैं। इसी तरीके से छोटी छोटी बातों की वजह से हमारे अंदर गलत फहमियां पैदा हो जाती है और उन्हीं गलत फहमी की बुनियाद पर हम एक दूसरे से बातें करते नजर आते हैं, उसकी गीबतें, उसकी चुगलखोरियां करते नजर आते हैं। और ये गलत फहमी जो है इस कदर जन्म लेती है कि इंसान इस गलत फहमी की बुनियाद पर बड़े बड़े गुनाह, नफरतें, हसद, जलन, ये सारी बीमारियां घर करती नजर आती है। सलाम की बात ले ले, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, सलाम को आम करो, और हुजूर फरमाते हैं जिसे जानते हो उसे भी सलाम करो, जिसे नहीं जानते हो उसे भी सलाम करो। अब्दुल्ला इब्न मसूद क्या कहते हैं, जिसे जानते हो अगर तुमने सिर्फ उसे सलाम किया तो ये अलामत क़यामत बयान किया उन्होंने। और आज हमारे मुस्लिम मुआशरे का हाल क्या है, हम जिसे जानते हैं सलाम करते हैं, जिसे नहीं जानते सलाम नहीं करते। क्यों नहीं करते, हम उसे नहीं जानते, मगर मेरे नबी का फरमान क्या है कि सलाम को आम करो। और देखिए, मेरे नबी का फरमान ही नहीं बल्कि मेरे नबी ने करके दिखाया है। मेरे नबी का मामूल क्या था। आज हम ये सोचते हैं, हमारे अंदर ये सोच आती है, मैं बड़ा हूँ, ये मुझसे छोटा है, मैं क्यों सलाम करूंगा, ये मुझे सलाम करेगा। और अगर बाई चांस आमना सामना भी हो जाए तो अब कोई बड़ा छोटे को सलाम नहीं करता, बल्कि इस इंतजार में है कि वो मुझे सलाम करेगा। एक इमाम है तो वो इंतजार में है कि मुक्तदी सलाम करेगा, एक छोटा है, एक बड़ा है तो बड़ा इंतजार कर रहा है वो मुझे सलाम करेगा। मगर मेरे आका की जिंदगी को जरा देखिए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम छोटे को देखते तो भी सलाम करते, बड़े को देखते तो भी सलाम करते। और एक मर्तबा का तो मामूल ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सलाम में पहल करते तो सहाबाई किराम ने आपस में मशवरा किया कि आज हम लोग ग्रुप बनाकर चलते हैं हुजूर की बारगाह में, और आज पहले हुजूर को सलाम कर देंगे। अब सारे सहाबा मिलकर उन्होंने ग्रुप बनाया, हुजूर की बारगाह में गए कि पहले हुजूर को सलाम करेंगे। अब वो क्या हुजूर को पहले सलाम करते, हुजूर ही ने उन लोगों को पहले सलाम कर दिया, हुजूर ही ने पहले सलाम कर दिया। मुझे बताइए, अगर सलाम बड़े होने की बुनियाद पर अगर कोई छोटे को ना करता तो हुजूर से बड़ा कौन है, हुजूर से बड़ा कोई है, कोई नहीं है। मगर हुजूर जब सबसे बड़े हैं तो वो किसी को सलाम करते, लोग आकर उन्हें सलाम करते, मगर नहीं, ये बनाकर गए कि ग्रुप बनाकर गए कि हुजूर को पहले सलाम करेंगे। मगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले सलाम कर दिया। मगर हमारे मुआशरे की हालत क्या है, हमारे मुआशरे की कंडीशन क्या है कि हम तो बच्चों को सिखाते हैं झूठ बोलने पर। अगर हम घर के अंदर हो, बच्चा अगर दरवाजे पर जाए, कोई ऐसा शख्स आ जाए जिससे हमें मिलना भी नहीं होता, हम बच्चों को कहते हैं कह दो बाबा घर में नहीं है, या फोन आ जाए, उनके फोन को हम रिसीव नहीं करना चाहते हैं तो बच्चों को थमा कर कहते हैं बेटा बोल दो कि अब्बा घर में नहीं है। और बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, वो भी फोन उठाकर कहता है अब्बा जी बोल रहे हैं कि अब्बा घर में नहीं है। अब मुझे बताइए, बच्चों को दरवाजा, झूठ का दरवाजा किसने सिखाया है, वो घर से सीखता है। इसी तरीके से आप आगे चलकर देखिए, ये सलाम, अल्लाह अकबर, ये सलाम है क्या? सलाम तो ये है कि आप एक दूसरे को सलामती की दुआ दे रहे हैं। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर के पास गए और जाने के बाद 3 मरतबा सलाम किया, जवाब नहीं
नहीं आया। मेरे आका अलैहिस्सलाम वापस जा रहे हैं। जब उस सहाबी ने देखा हुजूर वापस जा रहे हैं, दरवाजा खोला। खोलने के बाद कहा या रसूल अल्लाह आप तशरीफ लेकर जा रहे हैं? कहा मैं, हुजूर ने फरमाया मैंने 3 मरतबा सलाम किया मगर उसका जवाब नहीं आया। जब मेरे आका ने फरमाया कि जवाब नहीं आया, वो सहाबी कहते या रसूल अल्लाह मैंने 3 मरतबा आपके सलाम का जवाब दिया। कहा मैंने तो सुना नहीं। कहा या रसूल अल्लाह अगर 1 मरतबा जोर से आपके सलाम का जवाब दे दिया जाता तो फिर 2 मरतबा आपकी ज़बान मुबारक से जो मेरे लिए दुआ निकली है वो कहां से निकलती? इसलिए मैं आहिस्ता से जवाब दे रहा था, मगर जवाब दे रहा था इसलिए सलाम में बिला तफरीक आप ये सोचें कि मेरा सामने वाला छोटा है या बड़ा है, नहीं बल्कि सलाम करने वाले को जवाब देने वाले से ज्यादा अजर अल्लाह ताला फरमाया करता है। इसलिए सलाम, ये मोहब्बत, जब सलाम को आम किया जाएगा तो दिल में मोहब्बत पैदा होगी, आपस की रंजिशें, आपस के मामलात खत्म होंगे। याद रखे मेरे आका ने क्या फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है, सबसे बेहतर वो शख्स है जिसका अखलाक सबसे बेहतर है। अखलाक सबसे बेहतर है। ये नहीं कि लोग हमें देखें तो देखने के बाद भागना शुरू कर दें, कतराना शुरू कर दें, इनसे क्या बात करेंगे, कहीं हमें उल्टा सीधा ना कह दे, कहीं बस जबानी ना कर दे। अल्लाह अकबर। हुजूर की हदीस सुन लीजिए। हुजूर फरमाते हैं वो शख्स जहन्नम पर हराम है और जहन्नम उस पर हराम है जिस शख्स की तबीयत में नरम दिल हुआ करता है। उस शख्स के बारे में फरमाया गया न जहन्नम की आग उस पर आएगी न वो जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। कितनी बड़ी बात मेरे आका ने फरमाया है। और याद रखिए हुजूर की हदीस, इन्नल्लाह रफीकुन युहिब्बुर रिफ्क, अल्लाह ताला बहुत नर्म है, बहुत नर्म है। वो नरमी को पसंद फरमाया करता है, नरमी को पसंद फरमाता है। जमाने जाहिलियत में एक बादशाह गुजरा, वो ईमान वाला नहीं था वो, मगर उसके बावजूद जब वो मरा तो जन्नत में उसे जगह मिल गई। उससे पूछा गया तुम्हारा अमाल क्या था? उसने कहा मेरा अमल सिर्फ यही था कि जिन जिन लोगों को मैंने पैसे दिए थे, जब मेरा कोई शख्स पैसा वसूल करने के लिए जाता तो मैं कह देता था कि अगर कोई पैसा देने में ताखीर करे तो नरमी वाला बर्ताव करना, उसके ऊपर चढ़ मत जाना, नरमी का बर्ताव करना। और अल्लाह तबारक व ताला को ये अदा मेरी पसंद आई और अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे ईमान की दौलत दी और मुझे जन्नत में जगह अता फरमाई। नरमी का कितना फायदा होता है, नरम मिजाज बना जाए, दिल में नरमी पैदा करे, ताल्लुक काटने वाला नहीं ताल्लुक जोड़ने वाला बना जाए। हजरत अबू हुरैरा हदीस पाक बयान फरमा रहे थे और हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि इसमें से कोई अगर ऐसा बैठा हो जिसने अपने रिश्ते को काट दिया हो, यानी उसका रिश्ता किसी से है, यानी कि फूफी से है, खाला से है, चचा से है, नाना से, नानी, किसी से भी रिश्ता हो और उसने उसे काट दिया हो या उसकी कोई भी उसका रिश्तेदार उससे नाराज हो, महफिल से उठकर चला जाए, महफिल में ना रहे उठकर चला जाए। एक नौजवान उठा, दौड़कर अपनी फूफी के पास आया और आने के बाद अपनी फूफी से कहा और जो आपस की रंजिशें थी खत्म की। तो उसकी फूफी पूछते आखिर बात क्या है, आज तुम ये सारे मामलात खत्म करने आए और आपस की रंजिशें खत्म करके हम लोग सुलह करके एक साथ रहने वाले। फरमाया कि अबू हुरैरा जो सहाबी रसूल है उन्होंने कहा है कि जिस कौम के अंदर रिश्ता काटा जाता है अल्लाह उस कौम से रहमतों को उठा लिया करता है, बरकतों को उठा लिया करता है। जिस कौम के अंदर रिश्तों को काट दिया जाता है, इसलिए हुजूर फरमाते हैं जो तुम्हें दे उसे भी दो, जो तुम्हें ना दे उसे भी दो। आज हमारा मामूल क्या है, जो देता है उसे हम देते हैं, ये तो मुकाफात है, तो अदला बदली है। जो आपको दे रहा है आप उसे दे रहे हैं, ये तो अदला बदली है। जो आपको ना दे आप उसे भी दे, इसके ताल्लुक से अजर के बारे में फरमाया गया है। और इस्लाम ने कितना बेहतरीन मिजाज दिया है लोगों को। कभी तो ऐसा भी होता है आपस में जब झगड़े होते हैं और जाहिर सी बात है झगड़े में एक ग्रुप हक पे होगा एक ना हक पे होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतनी बेहतरीन बात इरशाद फरमाई है कि हक वाला भी झगड़ा खत्म कर देगा, ना हक वाला भी झगड़ा खत्म कर देगा। क्या फरमाया हुजूर ने? अब एक शख्स कह रहा है कि मैं तो हक पे हूं, मैं क्यों झगड़ा खत्म करूं? वो ना हक पे है, वो झगड़ा खत्म करे।
मैं सुलह करने क्यों जाऊंगा, मैं तो हक पर हूं, तो सुलह करने मैं क्यों जाऊंगा, सुलह करने वो मेरे पास आएगा। हुजूर ने क्या बयान फरमाया सुने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो शख्स नाहक पे हो और झगड़ा को खत्म कर दे, हुजूर फरमाते जन्नत के किनारे में उसे मकान बना कर दिया जाए। और जो हक पर होते हुए भी झगड़ा को खत्म कर दे, हुजूर फरमाते जन्नत के दरमियान में उसे घर बना कर दिया जाए। बताइए दोनों को घर दिया जा रहा है कि नहीं? ये आपसी झगड़े इंसान के कई घरों को तबाह बर्बाद कर दिया करते हैं। इसलिए अपने दिलों के अंदर हमें चाहिए कि ना कोई हम बुग़्ज़ रखे, ना कोई कीना रखे। और हमेशा हुजूर फरमाते हैं जो इंसान माल देकर किसी के दिल को खुश नहीं कर सकता है, इंसान खंदा पेशानी मुस्कुराहट के साथ अगर किसी से मिले तो उसके दिल को खुश कर दिया। जो माल के जरिया नहीं हो सकता है, एक चेहरे की मुस्कुराहट से हो सकता है। और देखिए इस्लाम का कानून देखिए, अगर कोई भाई अपने भाई के लिए अगर तकिया पेश करे, उसकी इज्जत के लिए, ताजीम के लिए, हुजूर फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। छोटा सा अमल है, छोटा सा अमल है, मगर अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। इसलिए ये चंद दिनों की दुनिया, ये आपस की रंजिशें, आपस की नाइत्तेफाकी, हसद, जलन, ये सारी चीजें खत्म करके जब इंसान जाता है तो वही इंसान कामयाब और कामरान होता है। अखलाक ऐसी चीजें हैं, मेरे हुजूर फरमाते हैं कि अखलाक जिसका बेहतर होता है ना, वो दिन में रोजा रखने वाला और रात में अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर इबादत करने वाले के दर्जे को पा लिया करता है। कोई रोजा रखे, रात भर अल्लाह की इबादत करे, मगर वो बंदा जिसका अखलाक सबसे बेहतर है, वो उस दर्जे को पा लेता है जो इंसान रोजा रखकर और रात अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर उस दर्जे को पाया। बेहतरीन अखलाक वाला इंसान पा लिया करता है। इसलिए सीने के अंदर कुदूरत ना रखी जाए, बुग़्ज़ ना रखी जाए। बस आखिरी बात पेश करके मैं रुखसत हो रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हैं, सहाबा किराम का हुजूम लगा हुआ है। मेरे हुजूर ने फरमाया अभी जो इस दरवाजे से आएगा वो जन्नती है, जो इस दरवाजे से आएगा वो जन्नती है। तो जैसे मेरे हुजूर ने फरमाया, एक सहाबी उस दरवाजे से जब दाखिल हुए तो सारे सहाबा आपस में रश करने लगे, आपस में खुशियां मनाने लगे। कितना खुशनसीब इंसान है कि हुजूर की ज़बान मुबारक से इसे जन्नती होने की बशारत मिली है। फिर दूसरा दिन भी ऐसे ही हुआ, हुजूर ने फरमाया इस दरवाजे से जो आएगा भी ना वो जन्नती है। फिर देखा तो वही सहाबी आया। फिर तीसरा दिन है, तीसरे दिन मेरे हुजूर ने फरमाया जो इस दरवाजे से आएगा वो जन्नती है। देखा तो वही सहाबी। तीनों दिन वही सहाबी आए, हुजूर की ज़बान से जन्नती होने की बशारत मिली। जब जन्नती होने की बशारत मिली तो एक नौजवान सहाबी के दिल में ख्याल पैदा हुआ, आखिर अमल कौन सा है जो वो कर रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूं। और आज हमारा मामला क्या है? हमारा मामला ये कि हम अमल के मामले में नहीं देखते, हम दूसरी चीजों में देखते हैं कि वो कहाँ तक आगे बढ़ रहा है। अमल के मामले में नहीं देखते कि ये इंसान अच्छा अमल कर रहा तो हम उससे अच्छा करें, नहीं, बल्कि हम दुनिया के मामले में देखते हैं कि वो अगर दूसरे मामलात में आगे बढ़ रहा है तो हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जबकि उस सहाबी के दिल में ये जब बात पैदा हुई ना कि आखिर वो अमल कौन सा करते हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उनके घर गए। घर जाने के बाद रात क़याम किया। रात क़याम करने के बाद इन्होंने बताया नहीं कि मैं इसलिए आया था, गए क़याम किया। और आज हम लोग अगर किसी के घर जाते हैं तो पहले घर वाले पूछते कैसे आना, वो सब ठीक है, हमें वजह बतानी पड़ती है। उन्होंने कोई वजह नहीं बताई, रात क़याम किया और रात में उठ के अपनी चादर को हटाकर वो देखते थे कि वो सहाबी आखिर रात में उठकर अमल कौन सा कर रहे हैं। तो देखा कि वो रात भर सोते रहे। सुबह फजर का वक्त हुआ, मामूल के मुताबिक उठे, फजर की नमाज पढ़ी। अब वो सहाबी जो नौजवान गए थे वो जाने लगे। तो अब उस सहाबी रसूल ने कहा कि आप तो मुझे बताइए आप किस लिए आए थे, आपने आने की वजह नहीं बताई, आप जा भी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने 3 रोज अल्लाह के रसूल की ज़बान से ये सुना कि इस दरवाजे से जो आएगा वो जन्नती है। आखिर मैं देखना चाहता था कि आपका अमल क्या है कि जो आप कर रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उस सहाबी रसूल ने बड़ी प्यारी बात बताई, सुनो मैं अमल कुछ भी खास नहीं करता, कोई खास अमल मेरे पास नहीं है,
आज तक मेरे सीने में कभी किसी का बुग़्ज़ और कीना नहीं आया। मेरे सीने में किसी का बुग़्ज़ और कीना पला नहीं है। इसी वजह से मुस्तफा ने मुझे जन्नती होने की बशारत अता फरमाई। ये अगर हम दूर नहीं करेंगे और अल्लाह की बारगाह में खड़े रहेंगे तो क्या इंसान सिर्फ इबादत की बुनियाद पर, अगर इबादतें बहुत हो, अखलाक अच्छा ना हो, फिर भी फंस जाएगा। इसी तरीके से किसी का अखलाक बहुत अच्छा हो, इबादतें कुछ ना हो, तो भी फंस जाएगा। तो इबादत के साथ साथ अखलाक होना बेहतर है, और इबादत तो नाम ही इस चीज का है, इंसान के अखलाक को बेहतर और दुरुस्त करता हुआ नजर आए। हुजूर ने फरमाया ना कि तुम में से बेहतर वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। हर इंसान देखे कि हमारी जात से किसको फायदा पहुंचता है। अगर किसी को फायदा नहीं पहुंच रहा है तो फिर हम अच्छे इंसान नहीं हैं। हुजूर ने फरमाया खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में बेहतर वो है जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। और किस तरह फायदा पहुंचेगा, आखिरी बात समाप्त करें। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी, प्यारी बीवी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा, एक मरतबा मेरे आका कहते हैं, ऐ आयशा क्या पूछती हो पूछो, जो चाहो पूछो, जो चाहो पूछो। ये कौन कह सकता है? जिसके पास सारी कायनात का इल्म हो वही कह सकता है जो चाहो पूछो। हमारे पास एक लिमिट है, हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते। मगर हुजूर ने फरमाया आयशा जो पूछना है पूछो। अब पूछने वाले तो बहुत कुछ पूछ सकते थे, मगर है आयशा कहती है या रसूल अल्लाह, जब आपने फरमा ही दिया कि जो पूछना है पूछो, तो इजाजत दें तो मैं अपने वालिद गिरामी अबू बकर सिद्दीक से मशवरा कर लूं कि मैं क्या पूछूं। ठीक है जाओ। आयशा अपने वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आई, कहा कि वालिद साहब हुजूर ने फरमाया कि जो पूछना है पूछो, क्या पूछूं। देखिए हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा की चॉइस देखिए। मुस्तफ़ा कह रहे कि जो पूछना है पूछो, और मशवरा किससे किया जा रहा है? जो मुस्तफ़ा के बाद कायनात में सबसे अफजल है। मुस्तफ़ा के बाद कायनात में सबसे अफजल है। जब पूछने वाले की शान ये है, अब पूछने वाला जो है वो भी तो निराली बात ही पूछेगा ना। ये तो कोई बिजनेस के बारे में, मालदारी के बारे में तो नहीं पूछेगा। वो पूछेगा तो क्या पूछेगा? अब अबू बकर कहते हैं, ए मेरी बेटी आयशा, हुजूर से पूछना कि या रसूल अल्लाह, जब मेराज की रात आप गए, मेराज में जब आप गए और अल्लाह तबारक व तआला से राज़ो नियाज़ की जो बातें हुई है, उन बातों में से एक बात बता। अब जो बात राज की बात है उसको बता दिया जाए तो फिर वो राज की बात है क्या? अब जब हजरत आयशा आई और आने के बाद कहा या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद गिरामी ने ये मशवरा दिया है, तो मेरे आका ने जब सुना तो सुनने के बाद पहले मुस्कुराया। और देखिए ये हुजूर की शान है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान या अंबिया तशरीफ लाए, उनमें सबसे ज्यादा जिनकी हिस्ट्री, उनकी जिंदगी तारीख के औराक में हर एक की डिटेल्स के साथ मौजूद है, सिर्फ मेरे आका की जिंदगी है कि मेरे आका ने कब मुस्कुराया, कब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दंदाने मुबारक दिखे, ये सारी चीजें हदीस की किताबों में मौजूद है। मेरे हुजूर ने मुस्कुराया। क्यों मुस्कुराया? अब मेरे यार की मशवरा तो देखो, मेरे यार की पसंद देखो कि मेरे यार ने पूछा भी है तो क्या पूछा है। अब मेरे आका ने तो कह दिया था आयशा जो पूछना है पूछो। अब जब हजरत आयशा ने बयान किया या रसूलल्लाह ये मैं पूछना चाहती हूँ, या रसूलल्लाह अल्लाह से जो राज़ो नियाज़ की बातें हुई उनमें से एक बात बता दिया जाए। अब मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं आयशा सुनो, जब अल्लाह से राज़ो नियाज़ की बातें हो रही थी उसमें से एक बात अल्लाह ने मुझसे कहा, ऐ हबीब, ऐ हबीब, ऐ हबीब, दुनिया में किसी इंसान का दिल टूटा हो और कोई इंसान उसके दिल जोड़ने का सबब बन जाए या उसका दिल जोड़ दे, अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाब किताब के उसे जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। बगैर हिसाब किताब के कोई हिसाब उससे नहीं होगा, उसे जन्नत में दाखिला अता फरमा दिया जाएगा। दिल जिसका टूट चुका है किसी वजह से जोड़ दिया जाए तो। अबू बकर सिद्दीक सुने, पहले तो खुश हुए, फिर रोने लगे, फिर रोने लगे। आयशा कहती कि वालिद गिरामी ये तो अच्छी बात हुजूर ने बताई, आप रो क्यों रहे हैं?
अबू बकर सिद्दीक की निगाह वहां पहुंचती, सोच वहां पहुंचती जहां किसी की सोच नहीं पहुंचा करती थी। अबू बकर कहते हैं, क्या कहते हैं, ये वो सहाबी रसूल हैं जिनके बारे में मेरे आका ने पूरी दुनिया वालों से कहा, सुनो मेरी उम्मत के ऊपर अबू बकर का शुक्र अदा करना वाजिब है, वाजिब। और सुनो मैंने सबका बदला दुनिया में दे दिया है, मगर अबू बकर ने जो इस्लाम की खातिर कुर्बानियां दी हैं, अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में उसे पूरा करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अबू बकर हैं जो ग़ज़वे तबूक के मौके पर सारा माल नबी की बारगाह में लाकर रख दिया है, तो जिब्रील अमीन भी टाट का लिबास पहनकर हाजिर होते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके यार ने टाट का लिबास पहना है, अल्लाह को इतना पसंद है कि हमने भी पहना है, सारे फरिश्तों ने भी पहना है, और अल्लाह ने सलाम भेजा है और कहा, ऐ अबू बकर, क्या आप अल्लाह से राजी हैं? अबू बकर को अल्लाह सलाम भेजता है। अबू बकर कहते हैं, मैं अल्लाह से भी राजी हूँ, रसूलुल्लाह से भी राजी हूँ। वो अबू बकर सिद्दीक रोते हैं। अब्बा जान रोते क्यों है? ये बात तो समझ में आई कि अगर किसी टूटे हुए दिल को जोड़ दिया जाए तो अल्लाह जन्नत में बिला हिसाबो किताब दाखिल करेगा, और अगर हमने बिला वजह शरई किसी के दिल को तोड़ दिया तो अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाब किताब को जहन्नम में भी तो दाखिल फरमा देगा। इसीलिए किसी का दिल तोड़ने का सबब ना बने, किसी को अज़ियत और तकलीफ पहुंचाने का सबब ना बने, बल्कि क्या तकलीफ पहुंचाने का नहीं, बल्कि दिलों को खुशी पहुंचाने का सबब बने। जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, लोगों के दिलों को खुशी पहुंचाया करता है। जब लोगों के दिलों को खुशी पहुंचाएंगे तो फिर आपको भी खुशी मिलेगी। और जिस तरह आप अल्लाह से उम्मीद रखते हैं ना कि अल्लाह मुझे माफ करेगा, हर इंसान ये उम्मीद अल्लाह से रखा है कि नहीं, अल्लाह मुझे माफ करेगा। आप लोगों को माफ करना शुरू कर दे, अल्लाह आपको माफ कर दे। आप लोगों को माफ करना शुरू कर दे। इसलिए तबीयत के अंदर नरमी, जबान के अंदर मिठास रखी जाए। आप तो जानते हैं मकूला ना, जिसकी जबान मीठी होती है उसका जहर भी बिक जाता है, जिसकी जबान तल्ख होती है उसका शहद भी नहीं बिका करता है। हुजूर इसी अखलाक को पूरा करने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए थे। हुजूर की 40 साल जिंदगी को देखेंगे, 40 साल तक हुजूर ने सिर्फ अपना अखलाक लोगों के सामने पेश किया था। बड़े बड़े लोग हुजूर का अखलाक देखकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हजरत सुमामा बिन उसाल जैसा शख्स जब कैद करके उसे लाकर बांध दिया गया था, आज कैदी के साथ सुलूक क्या किया जाता है, बांध दिया गया था उसे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आए, आने के बाद पूछते कैदी से, ऐ सुमामा हाल क्या है? कहता अगर आप मुझे सजा देंगे तो आपके साथ बदला लिया जाएगा, आप मुझे छोड़ देंगे तो आपके साथ कोई मामला नहीं होगा। हुजूर अपने साहबा से कहते हैं, खजूरें लाकर सुमामा को पेश करो। किसका अखलाक है ये? मुस्तफा का अखलाक है। कैदी को खजूर पेश करते हैं, मुस्तफा चले जाते हैं। दूसरे दिन मेरे आका है, फिर कहा सुमामा क्या हाल है? फिर उसने कहा कि अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो अच्छा है आपके लिए, नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपसे बदला लिया जाएगा, मेरे कबीले वाले आपसे बदला लेंगे। हुजूर ने फरमाया अपने सहाबा से, खजूर लाकर पेश करो इसे। अब उसके दिल के अंदर दिल की दुनिया बदल रही है, कहीं जो पानी ठहरा है उसमें कंकर तो गिर चुका है। अब आहिस्ता आहिस्ता दिल की दुनिया बदल रही है। तीसरे दिन फिर हुजूर आए, आने के बाद हाल दरियाफ्त किया तो उसने वही बात कही। मेरे आका ने साहबा से कहा, ऐ साहबा छोड़ दो इसे, खोल दो इसे, जाने दो। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने रिहा कर दिया। कदम तो जा रहे थे घर की तरफ, दिल खींचा जा रहा था मुस्तफा की तरफ। कदम घर की तरफ है, दिल मुस्तफा की तरफ जा रहा है। हुजूर सहाबा किराम को बैठकर दर्स दे रहे हैं। पीछे आकर सुमामा बैठ गया गुस्ल करके। कहा सुमामा अब क्या है? मैंने तो आजाद कर दिया। कहा या रसूल अल्लाह, आपने तो दिल की दुनिया बदल दी है, अब कलमा पढ़ाकर मुसलमान भी तो बना दे, क्योंकि जो अखलाक आपने पेश किया है दुनिया वालों ने वो अखलाक पेश नहीं किया है। मेरे मुस्तफा का अखलाक का ये आलम था कि हुजूर के अखलाक करीमाना को देखकर बड़े बड़े जो हुजूर के दुश्मन थे, हुजूर के कदमों में गिरकर कलमा पढ़ता हुआ मुसलमान होते। हमारी जिम्मेदारी है कि हुजूर के उम्मती हैं तो अखलाक को बेहतर बनाइए, लोगों के साथ रवैया अच्छा कीजिए, गलत फहमियां ना पालिए, आपस में ना इत्तेफाकी हो जाए, गलत फहमी हो जाए, बैठकर आपस में मामला को तय कर लीजिए, सुलह कर लीजिए, वरना कल मैदान महशर में बड़ा खसारा होगा।
बड़ा नुकसान होगा। और दुनिया का खसारा, दुनिया का नुकसान मैदान महशर के नुकसान और खसारा से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ तो आपके पास ऑप्शन है, वहाँ कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए बिला वजह किसी को तकलीफ ना दे, सताए ना, किसी को गाली तक ना दे। हुजूर ने क्या फरमाया? यही तो फरमाया, तुम में से कौन शख्स है जो तुम में से कौन ऐसा शख्स है जो सब कुछ लेकर जाए, उसके बाद भी उसके पास कुछ ना हो। तो सहाबा कराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम में से वो शख्स गरीब है जिसके पास माल नहीं है, दौलत नहीं। उन्होंने फरमाया, नहीं, सबसे ज्यादा मुफलिस वो शख्स है। हम मुफलिस किसे समझते हैं? जिसके पास माल नहीं है, दौलत नहीं है। उन्होंने फरमाया, नहीं नहीं नहीं, मुफलिस वो नहीं है। मुफलिस कौन है? मैदान महशर में तो बहुत सारी नेकियां लेकर आएगा, बहुत नमाजें होंगी, बहुत सारे इबादत होंगे। अब उसके पीछे लोग खड़े हो जाएंगे। एक बंदा कर कहेगा, अल्लाह तबारक व तआला इसने मुझे गाली दी थी। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, इसके नामा अमाल से नेकियां निकालो, इसे दे दो। फिर दूसरा कर कहेगा, इसने मुझे होगी किन लोगों की? जिन लोगों को हमने तकलीफें पहुंचाई होगी, गालियां दी होंगी, उसके ऊपर उसके दिलों को तकलीफ पहुंचाया होगा। पीछे लंबी लाइन लगी होगी, नेकियां निकाल निकाल कर दी जाएगी, मगर नेकियां खत्म हो जाएंगी, लोग बाकी रहेंगे। फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला नेकी तो खत्म हो गई, लोग बाकी हैं, लोग बाकी हैं। अब अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों, इनके नामा अमाल में जो गुनाह है, अब इसके नामा अमाल में डाल दो, अब इसके नामा अमाल में डाल दो। हुजूर फरमाते, मुफलिस वो है जो सब कुछ लेकर गया मगर मैदान महशर में उसके पास कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अमाल को बेहतर बनाए, इबादत को बेहतर बनाए, साथ में लोगों के साथ अच्छे रवैये इख्तियार करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।